आदरणीय शिक्षाविद इस क्षेत्र के दीप नारायण जी, यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजकों में से एक बड़े आयोजक की जिम्मेदारी लेने वाले सुरेश प्रसाद जी, कामरेड ज्ञानी महतो जी, डॉक्टर सरदा प्रसाद जी, तीर्थ नारायण खतई जी, हेमराज पटवारी जी, यहाँ उपस्थित सम्मानित चिकित्सा जगत के बड़े नाम, जिला के राज्य के बड़े नाम महतो जी, जगदीश खतई जी, कामरेड दयानंद द्विवेदी जी, यहाँ उपस्थित महिला नेतृत्व चांदमती देवी जी, कुसुम जी, महेश्वर काजी जी, मंच पर और गणमान्य लोग मौजूद हैं और यहाँ का पूरा एक तरह से धरवट का बौद्धिक समाज, माताएं बहनें, छात्र छात्राएं, मैं आप सबों को इस कार्यक्रम में हमको आमंत्रित करने के लिए और इस कार्यक्रम में मैं गौरवान्वित हुआ हूँ। आप लोगों ने हमको सम्मान दिया और तमाम आयोजकों को, हम तमाम लोगों को अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से अभिवादन करते हैं। साथ ही हम जो इस इलाके के पहले के जो संघर्षशील योद्धा थे, जिन्होंने इस इलाके के विकास के लिए कुछ किया, चाहे इस स्कूल की स्थापना में हो या अन्य क्षेत्र में हो, स्वर्गीय देवलाल महतो जी, भूलाल महतो जी, लाल बाबू सिंह, कॉमरेड लाल बाबू सिंह, कॉमरेड इंद्रमणि महतो, कॉमरेड नथई प्रसाद जी, हम तमाम संघर्ष के योद्धाओं को जो इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने अपना प्रयास किया, उनका नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनका नमन करते हैं। तो मित्रों, हम जो अभी जो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ के जो आयोजन करता हैं, उनके अंदर एक छटपटाहट है। यहाँ के बच्चों का कैसे बौद्धिक विकास हो, इस क्षेत्र की संस्कृति का कैसे विकास हो, उसको अक्षुण्ण कैसे रखा जाए। जो चंपारण के उत्तरांचल की एक विशिष्ट संस्कृति है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, हमारा समाज आगे बढ़े। तो ये सबसे ज़्यादा किसी समाज के विकास के लिए ये जो है ये ज़रूरी चीज़ है और निश्चित ही आपका समाज जो है बहुत ही आगे बढ़ेगा। बच्चे MBBS के एग्ज़ाम में पास हुए इस साल और अच्छे चिकित्सा संस्थानों में उनका एडमिशन हो रहा है। यहाँ 80% से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले काफ़ी बच्चे हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। तो एक लगनशील को इसमें हम लोगों को उनको और प्रोत्साहित करने का, आगे बढ़ाने का जो काम है उसको इस आयोजक मंडल ने किया है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो और आगे चीज़ें बढ़ रही है और बच्चे और काफ़ी मेहनत करें, आगे बढ़ें। इस क्रम में जो बातें आई है वो हम थोड़े पीछे से चलेंगे कि हम लोग पूरा ये थरवट का जो इलाका है, गौनाहा का, रामनगर का, मैनाटांड का उत्तरी इलाका, ये बगहा का, तो हम लोग जानते रहे ये बड़े बड़े ज़मींदारों का इलाका रहा। यहाँ आदिवासियों की ज़मीनें, थारू लोगों की ज़मीनें, गरीब लोगों की ज़मीनें छीन ली गई थी और किसी समाज के विकास के लिए ये ज़रूरी है कि उसके पास आर्थिक संसाधन कितने हैं। तो एक ज़माने में तो आर्थिक संसाधन का मतलब तो केवल ज़मीन हुआ करता था। आज बाहर जा कर के बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, कुछ पैसे भी ला रहे हैं। यहाँ की गरीबी ने उनको बाहर भेज दिया, उनको पलायन के रास्ते पर ला दिया।
लेकिन वो भी उनके लिए एक तरह से वरदान ही साबित हुआ। वो बाहर गए, बाहर की बहुत चीज़ों को सीखे, कुछ पैसे भी कमाए और यहाँ उन्होंने अपने विकास के लिए कुछ रास्ता बनाया। लेकिन यहाँ की जो सरकार को करना था, यहाँ भूमि सुधार, उस सरकार ने नहीं किया। यहाँ जो कम मजदूरी मिलती है मजदूरों को, उसके लिए बिहार सरकार ने कोई नियम कानून का पालन करने का कोई गारंटी नहीं किया। इस इलाके में तो थोड़ी सी स्थिति ठीक है, लेकिन रामनगर के थरवट इलाके में आप चले जाएं, जहाँ चीनी मिल का साम्राज्य है, वहाँ बहुत ही कम मजदूरी में बच्चे खटते हैं। 14 साल के 16 साल के बच्चे खटते हैं। वो थारू बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं। यहाँ आपके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ वो मजदूरी करते हैं। तो ये स्थिति जो है, जहाँ अभी जमींदारी मजबूत है, वहाँ एक स्थिति बनी हुई है। तो किसी समाज के विकास के लिए उसका आर्थिक विकास जरूरी है। तो हम समझते हैं कि इस क्षेत्र में हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। पूरे समाज को भी तमाम भूमि सुधार के लिए, अपने आर्थिक आमदनी के लिए आगे बढ़ना होगा, संघर्ष करना होगा। तो एक तो ये रास्ता है विकास का कि आर्थिक रूप से कैसे आगे बढ़ा जाए। दूसरे जो बाहर गए, कुछ पूंजी लाए, तो उनको छोटे मोटे रोजगार करने का अवसर मिले, उनको कुछ आर्थिक मदद मिले सरकार से, कुछ पूंजी मिले। तो इस मामले में भी हम लोग देखते हैं कि ये थरवट के इलाके में जो है सरकार का रवैया बहुत ही गलत है। वो कोई उद्यमी, थारू उद्यमी, हमारी नज़र में कोई बड़ा थारू उद्यमी तो इस इलाके में शायद ही कोई होगा। हम उनको नहीं देख पा रहे हैं कि जिन्होंने कुछ पूंजी बड़ी विकसित कर ली है और कुछ लोगों को रोजी रोजगार दे रहे हों। तो ये एक भारी गैप है। तो हम समझते हैं कि इस क्षेत्र में भी एक संघर्ष की बात बनती है कि कैसे इस समाज के पास भी कोई थोड़ी पूंजी हो। ये सरकार तो कंपनियों के पक्ष में ही अभी खड़ी है और जनता के पास जो कुछ भी है, मोदी की सरकार वो तो कंपनियों को देने की ही हिसाब किताब में लगी है। उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है। आपके जो जंगल थे, जिससे आपका कुछ काम धाम चलता था, उसको छीना जा रहा है। छोटे मोटे रोजगार जो है वो सब छीने जा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इस रास्ते पर हम लोग को चलना होगा। सरकार जो है इस आर्थिक रास्ते को भी अवरुद्ध किए हुए है, वो कंपनियों के पक्ष में है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि आरक्षण एक अंधेरे में रोशनी की तरह दलित समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए एक जमाने में रहा। लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा परिश्रम कर देंगे, थोड़े माँ बाप जो है अपने पेट की कटौती कर देंगे तो हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, उनको अच्छे संस्थानों में रिजर्वेशन के द्वारा पढ़ाई लिखाई का रास्ता खुल जाएगा, वो कुछ समाज के काम के आदमी बन जाएंगे। लेकिन ये रास्ता बहुत कम दिनों तक रहा कि रिजर्वेशन के माध्यम से जो है बहुत सारे टीचर लोग आए, कर्मचारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इस रास्ते को भी मोदी की सरकार जो है वो अवरुद्ध कर रही है। अब